भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। कैसे मान लूं कि सती ने मुझे अपमान से बचाने के लिए शिवलिंग को उठा लिया था? सत्य इसके विपरीत भी तो हो सकता है। विपरीत? हो सकता है कि मेरे हाथों शिव का अपमान होने से बचाने के लिए सती ने ऐसा किया। नहीं स्वामी, मनु की पुत्री प्रसूति की संतान श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जन्म लेती है, और सती वो तो हमारी सर्वश्रेष्ठ संतान है। किसी और का मान सम्मान उसके पिता के मान सम्मान से अधिक हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह असंभव है स्वामी, असंभव। प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है प्रसूति। प्रसूति की पुत्री को यदि किसी से प्रेम हो भी जाए तो भी वो कभी विवेकहीन नहीं हो सकती स्वामी। और सती, उसे तो किसी से प्रेम भी नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शिव से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? नहीं है स्वामी। तो फिर क्या है? यदि कुछ है तो केवल आकर्षण है स्वामी। हो सकता है शिव ने अपने विचित्र व्यक्तित्व या शक्ति प्रदर्शन द्वारा सती के हृदय में आकर्षण पैदा कर दिया हो। स्वामी, सती जिस आयु में है उसमें आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। परंतु जो भी हो रहा है वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए स्वामी। वो किसी भी अवांछित मनुष्य या देव के साथ प्रेम नहीं कर सकती। वो अपने पिता की मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं। यही बातें यदि मैं सती के मुख से सुनता तो चित्त को शांति मिल जाती। अवश्य सुनेंगे स्वामी। मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। और याद रखिएगा स्वामी, वो आपसे क्षमा भी मांगेगी और सदा सदा के लिए उस शिव को अपने हृदय से भी निकाल फेंकेगी। कई बार कहने के पश्चात भी रोहिणी यहां से जाने की बात तक नहीं करती, परंतु मेरे प्रति प्रजापति के क्रोध को देखते हुए अब यहां और रुकना उचित नहीं होगा। मुझे रोहिणी को समझाना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? रोहिणी, सती योग निद्रा से बाहर आ चुकी है। अब हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि सती के ठीक होने के पश्चात हम वापस लौट जाएंगे। हाँ, कहा था, किंतु इतनी भी क्या शीघ्रता है? मुझे कोई आपत्ति न होती यदि मेरे ऊपर चंद्रलोक का उत्तरदायित्व न होता। कुछ तो मेरे उत्तरदायित्व के बारे में सोचो, वरना लोग क्या कहेंगे कि चंद्र अपने उत्तरदायित्व को भूल के अपने ससुराल से प्रेम करने लगा। ठीक है, हम अभी चल के पिताजी से आज्ञा ले लेंगे। अरे दीदी, आइए ना। क्यों? कोई कार्य था मुझसे? हाँ, वो दीदी, चंद्रमा का यहाँ मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिताजी से चल के यहाँ से जाने की आज्ञा ले लें। नहीं,
ये कैसे संभव है? इस समय ये उचित नहीं है। क्यों दीदी? ये उचित समय क्यों नहीं है? सती तो अभी स्वस्थ है। परंतु इस घर का वातावरण तो स्वस्थ नहीं है। क्या इस घर में शांति लौट आई है? दीदी, अब ये सब तो चलता ही रहेगा। आखिर हम कब तक अपने मायके में यूं ही बैठे रहेंगे? मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है रोहिणी। आगे तुम्हें जैसा उचित लगे वही करो, किंतु मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे लिए इस घर की शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दीदी, वैसे भी वहां कौन है मेरा? किसके लिए जाऊं? नहीं, मैं चंद्रलोक वापस नहीं जाऊंगी।